पानी की टंकी बना दी गई, सोलर प्लेट लगा दिया गया, पंप हाउस बना दिया गया, पाइप भी बिछा दिया गया। यहाँ के ग्रामीणों का आरोप है कि पाइप 8 इंच की बिछनी चाहिए तो वहाँ 3 इंच का पाइप बिछा दिया है, जिसकी वजह से जैसे ही पंप का संचालन होता है प्रेशर जाता है और वह पाइप फट जाता है। और जगह जगह गांव में कई जगह पे पाइप लीक होने के कारण लोगों के नल में यानी टोटी में पानी नहीं गिर रहा है। इन्हीं सब सवालों के साथ मैं यहाँ पहुँचा हूँ इब्राहिमपुर ग्राम सभा में और इन लोगों से जानने की कोशिश करता हूँ कि किस तरह की समस्याएं इन लोगों को हो रही है। हमारे साथ कुछ लोग ग्रामीण हैं, आइए इनसे जानते। भाई साहब, आपका क्या नाम है? चिंतामणि सरोज। चिंतामणि जी, ये पानी की टंकी बन गई है, कई साल हुआ? लगभग 2 साल हो गया। 2 साल से पानी की टंकी बनी हुई है। कितने बार पानी भरे आप अपने टोटी से? अरे हम तो एको बार नहीं भरे। वाह भाई वाह, सुना आपने, एक बार भी 2 साल से बन गई है, एक बार भी पानी नहीं भरे है, पानी का दर्शन नहीं मिला है। जब ज़्यादा गर्मी लगता है गंगा जी में जाते हैं, डुबकी लगा के चले आते हैं। और किस तरह की समस्याएं आपके गांव में है इस जल निगम को लेकर? अरे पाइप कमी है, पाइप जहाँ 8 इंच दिखना चाहिए वहाँ 4 इंची, 3 इंची, 5 इंची दिखेगी। और क्या हर घर में टोटी लगा हुआ है आपके? नहीं, हर घर तो नहीं लगा है, 80% लग चुका है, 20% क्यों आप लोगों ने आवाज़ नहीं उठाया? क्यों नहीं लगाए? क्यों ऐसी अनियमितता कर रहे हैं? अरे कई बार आवाज़ उठाया गया है। क्या कहना चाहेंगे जिलाधिकारी महोदय से, क्या अपील करना चाहेंगे इस समस्या को लेकर? अरे हम चाहेंगे जिलाधिकारी साहब हमारे गांव में पानी का व्यवस्था करें, हाली करें, जल्द करें, ताकि हमारे गांव वाले की सुविधा मिले। तो सुना आपने भैया, पानी और बिजली ये 2 महत्वपूर्ण अंग हैं आज के डेट में, लेकिन सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर पानी की हो गई है। अभी धीरे धीरे रिवोर भी होना बंद हो रहा है। ऐसे में ग्रामीण पानी के लिए कहाँ जाएंगे? एक एक बूंद पानी के लिए तरसना शुरू करेंगे। ये तो इंद्रदेव की कृपा है, मेघदेव की कृपा है कि बादल छाया हुआ है, मौसम थोड़ा ठंडा है, नहीं भीषण गर्मी में पानी के लिए लोग तितर बितर हो जाते हैं। और भी कुछ ग्रामीण हमारे साथ हैं, आइए उनसे जानते हैं कि क्या समस्या है। आइए भाई साहब, इधर आइए। क्या नाम है आपका? उपाध्याय जी, क्या समस्या है आपके गांव में पानी को लेकर? यही जल मिशन का जो पाइप बिछा हुआ है, जहाँ ज़्यादा बिछना चाहिए वहाँ कम बिछा है, जिससे लीकेज होने के कारण जल निगम 1 महीने से नहीं चल रहा। क्या चाहते हैं जिलाधिकारी से, क्या मांग करना चाहते हैं? किस तरह से इस पर ध्यान दें ताकि यहाँ पर सही ढंग से जल संचालन शुरू हो? इसका संशोधन किया जाए, जो फिर जो जहाँ छोटी पाइप बिछे वहाँ उसको सुधार करके बड़ी पाइप दिया जाए और जल निगम चालू किया जाए। आखिर यह लापरवाही किसकी है, ठेकेदार की है या विभाग? अरे ठेकेदार विभाग दोनों की है। जब विभाग ठेकेदार को कसेगा तो ठेकेदार को सही कराएगा। तो सुना आपने, ठेकेदार और विभाग दोनों के ऊपर आरोप लगाते हुए भाई साहब कह रहे हैं कि यह दोनों की मिली भगत है, जिसकी वजह से मानक के अनुरूप पाइप को नहीं बिछाया गया है। ऐसे में ग्रामीण तो समस्या से ग्रसित रहेंगे ही। और मैं सही बताऊं आपको, आप भदोही जिले के किसी भी ग्राम सभा में चले जाइए, जिस जगह हर घर नल जल योजना का संचालन हो रहा है, इन सब समस्याओं से ग्रामीण किस तरह जूझ रहे हैं और इन लोगों को किस तरह की समस्याएं हो रही हैं। आप भदोही जिले किसी भी ग्राम सभा में चले जाइए, अगर वहां जाएंगे तो आपको पानी को लेकर बहुत बड़ी समस्याएं मिलेंगी। जहां बनकर तैयार हो गया है, जहां से विभाग के लोग या ठेकेदार या अधिकारी लोग कहते हैं कि पानी सप्लाई चालू है, फला ग्राम सभा में पानी सप्लाई चालू है, लेकिन हकीकत वहां पे जाके देखें तो धरातल पर कुछ और ही नजर आएगा। इस गांव के ग्राम प्रधान हमारे साथ हैं, जो गांव के मुखिया है यानी गांव के प्रधानमंत्री हैं। वो किस तरह से इस विषय में उच्चाधिकारियों को अवगत कराए हैं और किस तरह से यहाँ का संचालन सही हो, उस दिशा में क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। प्रधान जी, क्या समस्या है? धन्यवाद पत्रकार महोदय। समस्या ये है कि जल जीवन मिशन द्वारा ये योजना सरकार चला रही है और सरकार इतना पैसा खर्च कर दिया है मगर उसको ग्रामीणों का लाभ नहीं मिल रहा है। आखिर किस तरह की समस्या है जिसकी वजह से लाभ नहीं मिल रहा? देखिए, इसमें ठेकेदार और कर्मचारी मिलकर के पैसा खा रहे हैं, क्योंकि पाइप जहां 8 इंची बिछाना चाहिए 3 इंची, 2 इंची, 4 इंची यही पाइप बिछाए हैं। जब ये चालू होता है तो इसका कहीं कहीं पाइप फट जाती है, कहीं कहीं
लीकेज हो जाता है। इसका प्रेशर ही थाम नहीं पा रहा है। ये अधिकारियों की मिली भगत से ऐसा हुआ है। तो सुना आपने, अधिकारियों की मिली भगत से। हम कई बार अधिकारियों से संपर्क किए, अवगत कराएं इस बारे में, मगर अधिकारी वहीं बैठे बैठे कागज़ पर रिपोर्ट लगा करके सरकार को भेज दे रहे हैं कि नहीं सही हो गया है। और ये कि यहाँ एक बना है आयुष्मान, ये स्वास्थ्य केंद्र है, इस पर भी सरकार ने इतना पैसा दिया, 32 लाख की लागत से बनी है। 2 साल या 2.5 साल हो गया है। इसमें अभी तक ताला ही नहीं कभी खुलता है। स्वास्थ्य केंद्र भी आँख मूंद करके बैठा है। तो सुना आपने, सिर्फ पानी की ही समस्या नहीं है, यहाँ पे स्वास्थ्य विभाग की भी लापरवाही सामने आ रही है। यहाँ पर आयुष्मान आरोग्य मंदिर की स्थापना हुई है और प्रधान जी का कहना है कि लगभग 30-32 लाख रुपया खर्चा करके इस भवन का निर्माण कराया गया है। लेकिन जब से यह भवन बना है, इस भवन पर कभी भी कोई नज़र नहीं आया। और इनका कहना है, यहाँ के ग्रामीणों का आरोप है कि इसमें हर समय ताला लटकता रहता है। आखिर हैंडओवर अभी तक क्यों नहीं हुआ? सीएमओ इतनी बड़ी लापरवाही क्यों कर रहे हैं? स्वास्थ्य विभाग को पीछे क्यों ले जा रहे हैं? ग्रामीणों का बहुत बड़ा सवाल है। अभी तक भदोही जिले में जितने भी आरोग्य सेंटर बने हुए हैं, इस पर उनको ध्यान देना चाहिए और ठेकेदार से हैंडओवर लेकर इस पर कर्मचारियों को बैठाना चाहिए, ताकि ग्रामीण क्षेत्र को इस स्वास्थ्य के प्रति लाभ मिलना चाहिए। किसी को टीका लगवाना होता है या किसी को अन्य समस्याएं होती है, कोई गर्भवती महिला है, उसको अगर किसी एएनएम को या डॉक्टर को दिखाना हो तो काफ़ी दूर जाकर दिखा पाते हैं। ऐसे में सरकार ने यह योजना चलाई कि हर गांव में आरोग्य सेंटर खोला जाए, ताकि गांव के ही लोगों को गांव में ही स्वास्थ्य सुविधा मिले। लेकिन बहुत बड़ा सवाल है। जिलाधिकारी महोदय, आपसे मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि स्वास्थ्य विभाग को लेकर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आपने ध्यान दिया था, आपने सीएससी, पीएचसी और जिला अस्पताल पे औचक निरीक्षण करके कार्रवाइयाँ भी की थी, लेकिन अभी और भी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। ग्रामीण क्षेत्रों में जितने भी गाँव हैं, आरोग्य सेंटर बना है, लेकिन इस आरोग्य सेंटर पर कोई एएनएम नहीं बैठती, और बैठेगी कैसे? अभी तक स्वास्थ्य विभाग ठेकेदार से हैंडओवर नहीं लिया, ताला नहीं खुला तो यहाँ पे कोई सुविधा नहीं होगी। अंदर न तो लाइट होगा, न पंखा होगा, न बैठने का टेबल होगा, तो एएनएम यहाँ आकर कैसे बैठेगी? बहुत बड़ा सवाल है। इन सब सवालों को ध्यान में देते हुए आपसे अनुरोध है कि इस पर थोड़ा सा नजर इनायत करिए और ग्रामीण क्षेत्र के निरीह जनता को इसका लाभ दे। और क्या समस्याएं हैं प्रधान जी? समस्या यही है, जो सबसे ज़्यादा समस्या है कि पानी चालू हो जाए, पूरे गांव में सप्लाई होना शुरू हो जाए और स्वास्थ्य केंद्र यहाँ पे चालू हो जाए, ताकि लोग अभी जा रहे हैं सिमराज कहीं जा रहे हैं। हाँ, तमाम ऐसे डिलीवरी जिसकी है वो दूर दूर जा रहे हैं दिखाने के लिए, नहीं तो यहीं बगल में गाँव में ही सुविधा मिल जाती है। मगर हम कई बार डॉक्टर साहब एक से मिले थे, उनसे कहे थे कहीं कभी चार्ज नहीं मिला है। हम कहा बताइए आपकी व्यवस्था है, अब तो सरकार ने इतना लागत से बनवा दिया, कम से कम आप लोगों को जिम्मेदारी बनती है, कम से कम ठेकेदार से अपना चार्ज ले करके यहाँ तो एएनएम नियुक्ति हुई है, इस ग्राम सभा में कम से कम यहाँ तो बैठना चाहिए। अगर डॉक्टर साहब भी यहाँ करके बैठे हैं। सुना आपने, ग्राम प्रधान का सिर्फ यही काम नहीं है, ग्राम प्रधान के ऊपर पूरे गांव का दायित्व होता है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। कई प्रकार की गांव में समस्याएं होती है, उन सभी के निदान में इनको भागना दौड़ना पड़ता है। ये उच्चाधिकारियों को सिर्फ सूचित कर सकते हैं, समस्याओं से अवगत करा सकते हैं। अधिकारियों का काम है कि गांव के ऊपर ध्यान देकर उस समस्या का निदान करे। कुछ और ग्रामीण हमारे साथ है, आइए उनसे जानते हैं। आज के युवा पीढ़ी हैं, किस तरह की समस्याएं इस गाँव में व्याप्त है? ये तो लापरवाही बहुत किए गए हैं और ये सही से न सप्लाई चला दे पा रहे हैं। गांव में की तो पाइप बिछा दिए, यहाँ तक अभी नल भी नहीं लगा पाए हैं। और उसके बाद ये जो पाइप होता है, मोटा वाला पाइप 8 इंची का डालना चाहिए। तो मेन सप्लाई में कहीं कहीं 8 इंची का पाइप लगाए हुए हैं, उसके बाद 3 इंची 2 इंची करके सप्लाई पूरे गाँव में दे दिए हैं। तो जब यहाँ प्रेशर बढ़ता है, पानी का लोड बढ़ता है, तो पाइप तो लीकेज करेगा ही। इसलिए ठेकेदार ने सबसे ज़्यादा लापरवाही ठेकेदार ने की है। यहाँ पे 2 करोड़ 80 लाख की लागत है, हमें लग रहा है कि 1 करोड़ में ही फाइनल हो गया ये पूरा, पैसा सारा खा गए। तो सुना आपने, इस जल जीवन मिशन के तहत
जो यहाँ पे टंकी बनाई गई है लगभग 2 करोड़ 80 लाख से अधिक दाम ही इसमें खर्च हुआ है, सरकार का पैसा खर्च हुआ है। लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि 1.5 करोड़ रुपया खर्चा करके ठेकेदार मलाई काट लिया। लेकिन ग्रामीण भाई अगर सुविधा नहीं पाएंगे, इतना पैसा खर्च होने के बावजूद भी सुविधा न मिले तो वो तो आरोप लगाएंगे ही। सवाल उठाना उनका काम है, सुविधा देना आपका काम है। अगर आप लोग सुविधा ग्रामीणों को नहीं दे पा रहे हैं तो ये बहुत बड़ी विडंबना है। आपको बता दें, योगी मोदी सरकार, डबल इंजन की सरकार योजनाओं को पारित कर रही है, हर गांव में सुविधा देने का वादा कर रही है और सुविधा दे भी रही है। अब आप यहीं का ले लीजिए, 2 करोड़ 80 लाख लगभग इसमें खर्च हो चुका है, लेकिन ग्रामीणों को अभी 2 रुपये का पानी नहीं मिला। तो भाई है ना समस्या। 4 मुख्य चीज़ें होती हैं इंसान के जीवन में, 4 मुख्य चीज़ें होती हैं, बिजली, सड़क, पानी और स्वास्थ्य। इस गांव में इन चारों चीज़ों का अभाव है, जिसकी वजह से आए दिन ग्रामीण हम जैसे लोगों को यहाँ बुलाते रहते हैं ताकि हम लोग इनकी आवाज़ को बुलंद करें और जिम्मेदारों तक पहुँचाने का काम करें। जिलाधिकारी महोदय, ध्यान दीजिए, इस ग्राम सभा में एक बार आप चौपाल लगवाएं ग्राम प्रधान के माध्यम से और यहाँ आकर निरीक्षण करें कि किस तरह की असुविधाएं हैं। उन असुविधाओं को मूलभूत सुविधाओं में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये आपका जिम्मेदारी है। और यहाँ के ग्रामीणों को इन समस्याओं से निजात मिलना चाहिए। फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।